जिला के अधौरा प्रखंड के बंधा गांव में एक बहुत ही दर्दनाक घटना वहां राम सकल सिंह के पुत्री मनसा कुमारी की, जो 12 बजे दिन में बकरी चराने के लिए गई थी, उसका अपराधियों द्वारा निर्मम हत्या कर दिया गया। और उसके साथ क्या क्या हुआ है अभी तो पूरा जानकारी नहीं मिल पाया है। उसी को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी के कमेटी के लोग वहाँ गए थे, जिसमें उस क्षेत्र के बिहार सरकार के पूर्व खनन मंत्री माननीय ब्रजकिशोर बिंद जी, MLC संतोष सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संतोष सिंह जी, ओम प्रकाश पांडे जी, सत्यव्रत पंकज जी और हमारे संतोष खरवार जी, राणा सिंह जी, वहाँ के प्रमुख प्रतिनिधि अमेरिका जायसवाल और भारतीय जनता पार्टी और वहाँ के ग्रामीण जनता के साथ हम लोग वहाँ पहुँचे थे। वहाँ का जो स्थिति था देखकर हम लोग बहुत दंग थे। जिस तरह की उस हत्या हो गई थी, उनके परिवार के लोग सारे सहमे हुए हैं, गांव के लोग एकदम सहमे हुए हैं। इसलिए हम लोग उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम लोग उस परिवार से मिलकर वहां आश्वासन दिए हैं कि प्रशासन अगर 1 हफ्ता के अंदर अपराधी को नहीं पकड़ती है, और जो वहां के दरोगा जो कि जब घटना हो गई उनको सूचना मिली, उन्होंने जिस तरह का अपना बयान दिया कि या तो किसी का साक्ष्य बताओ कौन किया है, नहीं तो लाश को फूंक दो, तो और प्रशासन 1 हफ्ता के अंदर जो भी अपराधी हैं उनको पकड़े। इसी के लिए हम लोग गए हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, लोग को जुटाएंगे और यहाँ से लेकर पटना तक इस मैटर को हम लोग उठाएंगे। आज आप लोग तो देख रहे हैं, एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि यहाँ जनता का राज चल रहा है। जनता का राज यही चल रहा है कि हर जगह बलात्कार हो रहा है, लूट हो रहा है, मर्डर हो रहा है। जैसे कि उसका जीता जागता उदाहरण बेगूसराय में कल हुआ है। बाइक पर 2 लोग सवार थे और लगातार जो मिले उनको गोली मारते गए, करीब 11 लोगों को गोली मार दिया। उसी में एक जला दो। इस तरह से व्यवहार करना, एक तो जंगल राज चल रहा है, दूसरे जंगल में बसे हुए लोग जो आदिवासी समाज के लोग हैं, गरीब समाज के लोग हैं, वो न्याय की भीख मांगने, न्याय का गुहार लगाने कहाँ जाएंगे? अब आप क्या चाहते हैं? थाने में अब क्या चाहते हैं? थाने में जाते हैं तो थाना प्रभारी इस तरह से कह के भगा देता है। इस स्थिति में हम वरीय पदाधिकारी से मांग करते हैं कि वैसे थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित करना चाहिए, उन पर कार्रवाई करना चाहिए और उस परिवार के साथ जो घटना घटी है, उस लड़की की निर्मम हत्या जो हुई है, जो भी दोषी हो सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई की जाए और तुरंत उनको गिरफ्तार किया जाए। तो आप पार्टी क्या करेंगे? मान लीजिए ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमने जनता के भीड़ में खड़ा होकर के थाने के सामने बता दिया कल कि अगर 1 हफ्ते के अंदर दोषी नहीं पकड़ा जाता है, उन पर कार्रवाई नहीं होती है और थाना प्रभारी निलंबित नहीं होता है, तो 15 दिन के अंदर हम वहां जा करके स्थल पर प्रदर्शन करेंगे और घेराव करेंगे और जनता को बताएंगे और उस आवाज़ को सरकार तक ले जाएंगे ताकि उन गरीबों को न्याय मिल सके। क्या लगता है इस राज्य में जनता सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल जनता यहाँ सुरक्षित नहीं है। जनता में भय है, जनता त्रस्त है। एक तो जंगल राज, दूसरा अधौरा पहाड़ी जंगल में बसा हुआ है। वहाँ के लोगों में इतना भयावह स्थिति पैदा हो गई है कि वहाँ महिलाएं मेरे सामने खड़ा होकर कह रही थी कि बाबू अब हम कहाँ रह जी, बुझाते नहीं थे, लगातार पहिल का समय आ गई। इस तरह से लोग बात कर रही थी, लोग कह रहे थे, तो लोगों में दहशत का माहौल है और इसमें हम सरकार से न्याय की मांग करते हैं। अगर नहीं होगा तो हम यहाँ हमारे जितने असेंबली के मेंबर हैं, हम सड़क से सदन तक इसके लिए संघर्ष करेंगे और न्याय तो उनसे किसान भाई कितना न्याय की उम्मीद रखेंगे। पहले तो FCI उनको नहीं मिला है, कृषि मिला है। दूसरी बात है, उस समय आपके जो माननीय सुशील मोदी जी हैं जेल में, उनसे मिलने भी गए थे, इस पर क्या कहना? देखिए, मिलने की बात हम उनका मामला है, माननीय सुशील कुमार मोदी जी का, उस पर वो कहेंगे।
मिलने गए थे या न मिलने गए थे, लेकिन भाई सुधाकर जी ने जो फिलहाल ये बात कहा है कि हमारे जितने विभाग में पदाधिकारी हैं वो सबके सब चोर हैं, भ्रष्ट हैं और मैं चोरों का सरदार हूँ, तो हम उनसे एक ही सिर्फ सवाल पूछते हैं कि भाई आपका कौन सरदार है, जरा इसको ईमानदारी से बता दीजिए। चलिए।